दरिया उबूर करते हुए नजर आने वाले ये लोग किसी बिरयानी पार्टी के लिए नहीं निकले हैं। ये किसी पिकनिक पॉइंट पर नहीं जा रहे हैं। ये किसी नान कीमे की महफिल को एंजॉय करने नहीं जा रहे हैं। ये लोग कैदी नंबर 804 के इश्क में फरेफ्ता, कप्तान की कॉल के ऊपर, उनके हुक्म के ऊपर लियाकत बाग के एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए निकले हैं। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि सोहनी महिवाल दरिया उबूर करते रहे। आपने ये तो सुना होगा कि किसी के इश्क में दरिया उबूर करना बहुत मुश्किल काम है। ये लोग जो पानी का दरिया उबूर कर रहे हैं, आज इन्हें इमरान खान अगर हुक्म दे तो शायद आग का दरिया भी उबूर कर डालेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, आज के दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, कप्तान ने यानी इमरान खान ने यानी कैदी नंबर 804 ने तहरीक इनकलाब चलाने का ऐलान कर दिया है। अब से थोड़ी देर पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने वजाहती पैगाम के अंदर बहुत सारी बातें की हैं। गो के लग ऐसे रहा है कि अब कॉन्फ्रंटेशन की जो सियासत है वो बढ़ने जा रही है और इसमें तमाम तर किरदार हुकूमत या सरकार का है, ना कि एहतजाज करने वालों का। और ये हालात और वाकयात हमने अपनी आंखों से देख लिए हैं। वो कप्तान जिसके इश्क में, जिसके जुनून में, जिसकी मोहब्बत में, जिसके प्यार में मुब्तला लोग आग और पानी का दरिया उबूर करके मंजिल तक पहुंचने का दम और हौसला रखते हैं, उसने अगर तहरीक इनकलाब की कॉल दी है तो उसके नतायज क्या होंगे ये सरकार को भी समझ जाना चाहिए, पब्लिक को भी समझ जाना चाहिए। और फिर जिन ख्वातीन की इज्जत और एहतराम किया जाना चाहिए था, उनके ऊपर डायरेक्ट शेल बरसाए गए। मर्दों ने उनके हाथों से पकड़कर उनको घसीटा है। वो तमाम फुटेजेस, वो तमाम पिक्चर्स, मनाजिर सामने आ चुके हैं। लेकिन क्या कोई सवाल कर सकता है कि क्या इज्जतें सिर्फ चंद खानदानों, चंद लुटेरों और चंद ओहदेदारों की ख्वातीन की हैं, बाकी सब बेवकूफ और अहमक हैं? ये तमाम डिटेल्स क्या हैं ये शेयर करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइंदा का लाएअमल क्या है वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स और बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए और वीडियो का चेक मार्क ऑन कर लीजिएगा। ज्यादा ज्यादा कमेंट्स करने हैं, ज्यादा ज्यादा लाइक्स, ज्यादा शेयर्स, ताकि फायर वॉल यानी मिस फाइबर वॉल यानी मिस फाइबर ग्लास यानी चश्मे वाली अंधी गंदी गलीज डॉल्फिन वाला मामला ठीक हो सके। क्योंकि शार्क को तो आप और हम कुछ कह नहीं सकते, शार्क बहरे ओकियानूस के अंदर होती है, वहां हमारा पहुंचना मुमकिन नहीं है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। अगर नोटिफिकेशन यहां यानी यूट्यूब पे नहीं मिलता, वहां मिल जाया करेगा। बड़ी स्टोरी वो ये कि इमरान खान यानी कैदी नंबर 804 यानी 25 करोड़ अवाम के कप्तान ने तहरीक इनकलाब चलाने का ऐलान कर दिया है। आपसे कुछ देर पहले अली अमीन गंडापुर साहब का वीडियो मैसेज आया है। उस वीडियो मैसेज के मुहर्रिकात क्या हैं, उस वीडियो मैसेज के अंदर उन्होंने क्या गुफ्तगू की है, वो सब आप ऑलरेडी देख भी चुके होंगे। कुछ मैं शेयर करूंगा, लेकिन मिलियन डॉलर क्वेश्चन जो अवाम पूछ रही है, बार बार पूछ रही है कि यहां तक पहुंचकर यानी पिंडी के करीब पहुंचकर अली अमीन गंडापुर साहब ने ये जलसा, ये जुलूस, ये एहतजाज खत्म करने का ऐलान क्यों किया। बहुत सारे लोग मायूस भी हैं। इसके कुछ डिटेल्ड पॉइंटर्स हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा कुछ गुमनाम हीरोज हैं इस प्रोटेस्ट के पीछे या इन लोगों को मोबिलाइज करने के पीछे, उनका भी मैं नाम लूंगा और फिर जो ख्वातीन के साथ बीती है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने कुछ बातें कही हैं, मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि एक पॉइंट ऐसा आया कि जो पुलिस वाले हम पर डायरेक्ट गोलियां रबड़ की बरसा रहे थे, डायरेक्ट शेल कर रहे थे,
डायरेक्ट शेल बरसा रहे थे, वो अवाम के हत्थे चढ़ गए। लेकिन हम सब ने रोक रोक कर अवाम को कहा कि इनको कुछ नहीं कहना, हमने एजिटेशन नहीं करनी, इनको छोड़ दो। अब उन्होंने उसके ऊपर जवाब क्या दिया है वो पॉइंट टू पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो कहते हैं हम पर डायरेक्ट गोलियां चली तो हमने बर्दाश्त किया, पुलिस वाले हमारे हत्थे चढ़े, हमने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन आज के बाद कोई हम पर गोली चलाएगा तो उस पर 10 जवाबी गोलियां चलेंगी। जो हम पर एक शेल बरसाएगा उस पर 10 जवाबी शेल चलाए जाएंगे। आज के बाद से हमारी बस हो गई है, हम आज से तहरीके इनकलाब का ऐलान करते हैं। ये कोट एंड कोट खान साहब के जुमले हैं, क्योंकि खान साहब ने ही उन्हें मैसेज दिया है जिसके ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब ये बोल पड़े हैं। अच्छा, कुछ गुमनाम हीरोज हैं, मैं नाम ले देता हूं। आजम स्वाति साहब, जिनका कहीं कोई तस्करा नहीं है। जिस दिन वकला सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं, एक भी वकील आने को तैयार नहीं था। उस शख्स ने उन सबको मोबिलाइज किया। आपको चंद वकला के दरमियान नजर आ रहे थे, सुबह 9 बजे से उस पॉइंट पर वो खड़े हुए थे और लोगों का इंतजार कर रहे थे कि पहुंचे जिन जिनको उन्होंने मैसेज और कॉल कर रखे थे। मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मेरे पास ऑडियो नोट भी हैं उनके, लेकिन मैं वो शेयर नहीं करना चाहता। लेकिन जो डिटेल्स हैं, जो तफसीलात हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। फिर इस जलसे को, यानी इस एहतजाज को मोबिलाइज कराने में और केपीके के अंदर से जो कबायली शख्सियात हैं उनको साथ लाने में, चंद एमपीएस को ठीक ठाक डंडा करने में अगर किसी का किरदार है तो वो 72 साल शख्स है, उनका नाम आजम स्वाति है। उन्होंने किया है और इस शेलिंग के दौरान वो शदीद बेहोश भी हुए। उनका कहीं कोई तस्करा नहीं है। असल में लाइमलाइट तो फ्रंट फिगर्स ले जाती है ना, तो लोग जो असल में काम कर रहे होते हैं उनका तस्करा नहीं होता। तो मैं बड़े बावसूख जराए के साथ और वहां पर जो लोग वाकयातन उनके लिए दर्द दिल रखते हैं, कुछ ऐसी वीडियोज मेरे पास आई है जिसमें वो तकरीबन कुनी की हालत में है, लेकिन उन्होंने क्रेडिट लेने की कोई कोशिश नहीं की। तो मैं वो वीडियो देखने के बाद, वो वीडियोस देखने के बाद आप तक शेयर कर रहा हूं। फिर सीमाबिया ताहिर, उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से हाथों से एक मर्द पुलिस एहलकार सिविल वर्दी में बाजुओं से पकड़कर उनको ले जाता। एक ऐसी खातून जो मर्दों को रास्ता दिखाया करती थी, मैं एक जलसे में गया 26 नवंबर वाले, मुझे ले गई, उनको एक मर्द घसीटते हुए वहां से लेकर गया बाजू से पकड़कर। तो मैं यहां पर सवाल यह करना चाहूंगा कि क्या इज्जतें चंद खानदानों की ख्वातीन, चंद ओहदेदारों की फैमिलीज या उनकी ख्वातीन, या चंद बदमाशिया से ताल्लुक रखने वाले अफराद की ख्वातीन की है? बाकी ख्वातीन नहीं है, भेड़ बकरियां हैं, उनको जब चाहे जो चाहे जैसे चाहे हाँक कर चला जाए, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं करेगा। और फिर आज पूरे पिंडी के खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया गया। तकरीबन आधे से ज्यादा पिंडी को नामालूम डिक्लेयर कर दिया गया। अब जब चाहेगा, जिसका दिल चाहेगा, उसको उठा लिया जाएगा। और फिर एक अदद सहाफी ने यह क्लेम किया, मैं आगे चल के उसका नाम भी लूंगा, कि उनको कहा गया कि अगर तुम पीछे ना हटे, कवरेज ना छोड़ी तो तुम पर डायरेक्ट फायर कर दिया जाएगा, तुम्हें एनकाउंटर कर दिया जाएगा, तुम पर 9 मई का मुकदमा चला दिया जाएगा। ये उसके कोट एंड कोट जुमले हैं। और उस चैनल के जो बड़े सहाफी हैं उसने भी इसको रिपोर्ट किया। उसकी डिटेल क्या है वो मैंने आगे शेयर करनी है। इसके अलावा और बहुत सारी ख्वातीन है, लाइक आलिया हमजा मलिक, वो कहती हैं कि उनके ऊपर डायरेक्ट रबड़ की गोलियां फायर की गई हैं। उनके ऊपर आज 3 और मुकदमे दर्ज कर दिए गए। वो प्री अरेस्ट बेल करवाने के चक्कर में फंसी हुई हैं। इसके अलावा सरम जावेद खान और वो तमाम फ्रंट फिगर्स जो असेंबली के अंदर बैठते हैं, वो ख्वातीन कल के दिन कहां थी? कोई उनसे अगर सवाल करना चाहे तो जरूर कर लेगा कि आप लोग थे कहां जब ये वाली ख्वातीन मार खा रही थी, इनके सर के ऊपर मसले मसाइल चल रहे थे, इनके ऊपर बुलेट फायर हो रहे थे, इनके ऊपर शेलिंग हो रही थी। फिर सहाफी हजरात जब वो कवरेज कर रहे थे लियाकत बाग के अतराफ, उनके ऊपर डायरेक्ट गोलियां फायर की गई हैं, रबड़ की शेल फायर किए गए हैं, कई जख्मी हुए हैं। बुजुर्ग, उनके पीठ के ऊपर शेल्स के निशानात हैं। तो ये फस्तायत का नेक्स्ट लेवल था। इसको बेगैरती, बेशर्मी, बेहयाई, कम नस्ली, हद दरजहा कमीनगी का नेक्स्ट लेवल कहेंगे। ये जमहूरियतों में नहीं हुआ करता। और फिर मेरा सवाल यह है कि वो जो शाहराए दस्तूर पर एक बुलंद बांग सफेद मरमरी किस्म की इमारत है, उसमें बैठे हुए चंद अशखास क्या सत्तू पीकर सो रहे थे जब आइन के जो असल दाई हैं यानी जमहूर या अवाम पाकिस्तान, उनके ऊपर बराह रास्त शेल बरसाए जा रहे थे और उनके ऊपर पिंडी इस्लामाबाद की जमीन तंग कर दी गई थी, उस वक्त क्या वो सो रहे थे? क्या किसी ने उनको भी जाकर जगाया जो सुबह दोपहर शाम आइन आइन करते रहते हैं? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। मजीद मैं चीजें शामिल करना चाहता हूं।
ख्वातीन को जिस तरह उनकी बेइज्जती की गई, उनकी चादर चार दीवारी को वैसे ही पामाल किया गया है, वो बाहर निकली, उन पर शैल बरसाए गए। फिर लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब वहां से वापस क्यों चले गए। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। देखें, कॉल थी एहतजाज की, किसी ने भी धरने या लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दी थी। अली अमीन गंडापुर कप्तान की कॉल के ऊपर कप्तान ने उनको हुक्म दिया था कि आपने पिंडी लियाकत बाग में एहतजाज करना है। ये नहीं कहा गया कि आपने अडयाला जेल के बाहर आना है। अली अमीन गंडापुर का अपना कहा हुआ जुमला अपनी जगह, जो उन्होंने इस्लामाबाद जलसे के अंदर कहा था कि 15 दिन बाद, जब 20 दिन बाद जाएंगे, 2-3 हफ्ते बाद, वो अपनी जगह। लेकिन कप्तान ने जो कहा था या इमरान खान ने जो कहा था वो तो लियाकत बाग के अंदर जाकर आप लोगों ने पुरअमन एहतजाज करना है। मेरे ख्याल में सियासी एहतजाज इसी तरह हुआ करते हैं, रियासतों के साथ फाइट नहीं हुआ करती। उन्होंने जो किया बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि एहतजाज की कॉल नहीं थी, धरने की कॉल नहीं थी, लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं थी, एहतजाज था, खत्म हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा, जब एहतजाज या लॉन्ग मार्च की कॉल हो और उससे वो पीछे हटें और वापस चले जाएं, फिर आपका सवाल बनता है। अभी वाला जो सवाल है मेरे ख्याल से ये करीन अज़ कयास है, इसके ऊपर मजीद डिस्कस करना बेवकूफ़ी है। आगे चलते हैं जी। इमरान खान ने मजीद एहतजाज की तवारीख का ऐलान कर दिया है। अगला एहतजाज 2 अक्टूबर को मुल्तान और फैसलाबाद में होगा। इसके अलावा 5 अक्टूबर को फिर मीनार पाकिस्तान के अंदर जलसे की कॉल है। देखते हैं उसके अंदर क्या होता है। नून लीग के कैंप में क्या चल रहा है। नून लीग के कैंप में इस वक्त खलबली मची हुई है। दमादम मस्त कलंदर होने के ऊपर हवाइयां उड़ी हुई हैं, पांव उखड़े हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और कहा जा रहा है कि एहतजाज तो एहतजाजी थी, ठुस था, कुछ भी नहीं था। और जितनी बड़ी तादाद में लोग थे, जो ग्राउंड पर लोग थे, वो बताते हैं कि कल तो अखीर हो गई है, पब्लिक ने अखीर कर दी है। और फिर दरिया अबूर करने वाली कौम, ऐसी कौम किस माशूक को मिलेगी जिसके आशिक इस तरह के हों। ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं अगली स्टोरीज के ऊपर। इंतहाई अफसोसनाक आज के दिन की एक और खबर यह है कि पंजगूर के खुदाबदन इलाके में कलम BLA के दहशत गर्दों ने 7 नियत्ते बेगुनाह मजदूरों को सफाकी से कत्ल कर दिया गया। तमाम मजदूरों का ताल्लुक पंजाब से था। ये इंतहाई अफसोसनाक स्टोरी है। इमरान रियाज खान साहब कमेंट करते हैं कि इमरान खान पुरानी फॉर्म में वापस आ गए। 2 अक्टूबर को मियाँ वाली, मुल्तान और फैसलाबाद में एहतजाज की कॉल दे दी है। इसमें मियाँ वाली भी शामिल है। कुछ मैं वायरल ट्वीट्स शामिल करूँगा, वायरल ट्वीट्स आपके सामने रखता हूँ जी। जैसे हामिद मीर साहब ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं पंजाब पुलिस ने जियो न्यूज़ के रिपोर्टर हैदर शिराजी को इस बेदर्दी से मारा जैसे वो कोई दहशतगर्द था। मैं हैदर शिराजी ही की बात कर रहा था। पंजाब पुलिस के तशद्दुद का निशाना बनने वाले एक और साफ़ी ज़ीशान गर्देजी ने हैदर शिराजी पर तशद्दुद का आंख देखा, हाल बयान किया। ज़ीशान से पुलिस ने मोबाइल फ़ोन छीन लिया और उसे वहशियों की तरह मारा। हामिद मीर मजीद कहते हैं कि CPO रावलपिंडी ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद के ज़िम्मेदार पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है, लेकिन लाहौर से इन मुअत्तल एहलकारों को फ़ोन पर कहा गया कि घबराओ नहीं, ये ऐलान मीडिया वालों का मुंह बंद करने के लिए किया गया है, तुम चंद दिनों में वापस आ जाओगे। CPO रावलपिंडी वजाहत करें कि मुअत्तल शुदा एहलकारों के नाम क्या और उनकी मुअत्तली के अहकाम क्या हैं। इसके अलावा कुछ मजीद ट्वीट्स हैं, जैसे समी इब्राहिम साहब करते हैं कि आज रावलपिंडी में इमरान खान जीत चुका है। पाकिस्तान के अवाम ने फैसला कर लिया है कि तहरीक इंसाफ उनका मुस्तकबिल है। इमरान खान उनका मुस्तकबिल का लीडर है। मौजूदा हुकूमत नाजायज़, काबिज़, गैर कानूनी और गैर आईनी है। ये समी इब्राहिम साहब कहते हैं। इमरान रियाज खान कहते हैं अली अमीन गंडापुर के बकौल वो सख्त मुखालफत के बावजूद हर आने वाले की मेहमान नवाजी करते रहे, मगर हुकूमत ने उन पर गोलियां चलवार कर हद क्रॉस की है। बहुत हो गया, आइंदा अब यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साबिर शाकिर साहब कहते हैं अगर आप पाकिस्तानी हैं तो जितना जल्दी मुमकिन हो सके पाकिस्तानियों की आवाज़ सुनो। ताकत बचेगी ना इख्तियार बचेगा। ड्राइंग रूम से निकलें, खुशामदियों से बचें और अवाम दुश्मन पॉलिसी से छुटकारा हासिल करें। कुछ वायरल ट्वीट्स इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज़्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजत, और ज़्यादा बुरी लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। हसन अयूब कहते हैं पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि इस बार थोड़ा सबक ज़रूर सिखाना है, क्योंकि नादान हमारी शराफत को हमारी कमज़ोरी समझना शुरू हो गए। और ये जो भोंपू बने हुए हैं ना, ये जमहूरियत कुछ भोंपू हैं, उनके लिए मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं आज का दिन तहरीक इंसाफ के बहादुर वर्कर्स के नाम। वर्कर ने बहादुरी और खान से वफादारी की मिसाइल कायम कर दी है। आज पैगाम पहुंच गया कि अगर खान ने अपनी ऐलान कर दिया तो फिर शहर शहर बंद हो जाएंगे। शहबाज गिल सब और जिस अवाम ने यह कर दिखाया उनके लिए इतना कहूंगा भाई कैसे कर लेते हो यार। और फिर मरियम औरंगजेब कहती हैं रावलपिंडी के जलसा रावलपिंडी के लोगों ने मुस्तरद कर दिया। यार ये किस खाम ख्याली में। मैं बस आपके लिए इतना कहना चाहूंगा, हाय अल्लाह कैसे कर लेते हो यार।